my YouTube channel Maths by Mudita, and in this video I will tell you about the similarity of triangles. हम ये इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर 6 का क्लास 10. सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं. देखिए कॉन्ग्रुएंट अभी तक आप पढ़ चुके हो, पहले की क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा है व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये टू इक्वल्स के ऊपर आपका क्या बना होता है, इस तरीके से साइन होता है. इफ़ टू फिगर्स आर हैविंग द सेम शेप, मतलब अगर दो फिगर्स क्या करती हैं, सेम शेप की होती हैं एंड सेम साइज़ की होती हैं. अगर ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल होना चाहिए, एक ट्राइंगल तो दूसरा सर्कल नहीं हो सकता, ठीक है. दोनों का सेम शेप होना चाहिए एंड साइज़ भी दोनों के क्या होने चाहिए, सेम. जैसे आप देख रहे हो, आप मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है. तो इसकी एक साइड 3, दूसरी 3, तीसरी 3. यहाँ पर भी देखिए तीनों साइड 3 हैं, ठीक है. एंगल्स यहाँ पे 70 डिग्री 70 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सारे सेम है. मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू P, B इक्वल्स टू Q एंड C इज इक्वल्स टू R है, और AB इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PR एंड BC इज इक्वल्स टू है QR, आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. और एक चीज़ और आप देख सकते हो, ऐसे फिगर्स जो साइज़ में सेम हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. जैसे कि मान लीजिए अगर दो सर्कल, ये मैंने माना दो सर्कल सेम हैं, ठीक है, या फिर ये स्क्वायर देखते हैं, इनकी शेप तो थोड़ी छोटी बड़ी हो गई है. ये दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, इनकी दोनों की साइड 2 सेंटीमीटर है. तो अगर मैं इस स्क्वायर को उठा के इसके ऊपर रखूँगी तो ये ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा इसे ढक देगा. तो इसी को जो पूरा का पूरा सेम साइज़ की फिगर हो और सेम शेप की फिगर हो और एक फिगर दूसरे के ऊपर रखने पे ओवरलैप करे, ढक दे उसको पूरा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो फिगर्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है. मतलब सर्कल जो दोनों सेम रेडियस के हों, स्क्वायर्स जो दोनों सेम साइड्स के हों, रेक्टेंगल जो दोनों सेम साइड्स के हों, एक दूसरे के ऊपर रख दो तो पता ही ना चले कौन सा कहाँ पे चला गया ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल कौन सा था. सेम साइज़ के सेम एंगल्स के जो फिगर्स होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. इसके बाद आती हैं सिमिलर फिगर, ठीक है. और कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको जब भी प्रूफ करना होता था तो थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी विच इज़ SSS क्राइटेरियाज होते थे इसको प्रूफ करने के. SAS, ASA, AAS एंड RHS. आपको याद आ गया होगा, आई होप आपने 9th क्लास में पढ़ा था ये चीज़. सिमिलर फिगर्स के अंदर क्या होता है, देखिए सिमिलर फिगर होती हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है सिमिलर. सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है, मतलब अगर आप इक्वल्स का साइन हटा दे तो ये साइन सिमिलर का होता है. सिमिलर नाम से पता चल रहा है एक जैसी, मतलब जो फिगर एक जैसी हो. जैसे यहाँ पे ऊपर वाला एग्जाम्पल भी देखा था हमने, दो सर्कल थे, दो स्क्वायर्स थे, दो ट्राइंगल्स थे, वो भी तो एक जैसी फिगर्स थी ना. बट इसमें ये चक्कर नहीं होता कि हाँ भाई ओवरलैप ही करे, कि भाई सारी साइड्स के इक्वल ही होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें नहीं होती सिमिलर में. इफ़ टू फिगर्स हैव सेम शेप्स बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज़, मतलब कि सेम शेप होनी चाहिए बट उनका सेम साइज़ डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है और एक और मैंने ट्राइंगल ले लिया, इसके साइड्स हो गई 6 6 6. दोनों है तो ट्राइंगल्स बट साइड्स दोनों की अलग अलग हैं, तो ये फिगर्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट में तीनों साइड क्या होनी चाहिए थी, 3 ही होनी चाहिए थी, ठीक है. ये होता है सिमिलर फिगर, कि सिमिलर मतलब एक जैसी. भाई सिमिलर तो नाम से ही पता चल रहा है ना, एक जैसी, मतलब फिगर एक जैसी हो. जैसे दो स्क्वायर हैं, ये यहाँ पर ही देखिए एक स्क्वायर और दूसरा मैंने एक और स्क्वायर ले लिया जो कि 4 सेंटीमीटर के साइड वाला है, तो ये फिगर सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है. क्योंकि कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब दोनों की साइड्स क्या होती, सेम होती, राइट. If two figures have same shape but not necessarily the same size are called similar figures. जैसे कुछ examples इसके मैंने यहाँ पे दिए हैं. All circles, squares, equilateral triangles are similar. Means सभी circles, सभी तरीके के सर्कल, सभी तरीके के स्क्वायर्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल का यहाँ पे मेंशन किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर,
मतलब 2 पॉलीगन्स। देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसकी साइड्स आपकी 3 और 3 से मोर होती हैं, मतलब 3 से ज़्यादा और 3 साइड्स वाला जो भी शेप होता है उसको पॉलीगन कहा जाता है। ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, जैसे ट्राइंगल से ही स्टार्ट करते हैं, 3 साइड वाला ट्राइंगल होता है, 2 ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होंगे, इसकी कंडीशन है कि इक्विलेटरल होने चाहिए। इसी तरीके से 2 तरीके के क्वाड्रिलेटरल आपके सेम सिमिलर हो सकते हैं, 2 तरीके के पेंटागन जिनके 5 साइड्स होती हैं, 2 तरीके के हेक्सागन्स आपके 6 साइड्स वाले। इसी तरीके से मतलब ये पॉलीगन्स यही होते हैं, 5 साइड वाले 6 साइड वाले, बट दोनों क्या होने चाहिए, अगर एक हेक्सागन आप ले रहे हो 6 साइड वाला तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, हेक्सागन ही होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। और इधर एक कंडीशन भी है भाई, ये सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ये 70 है तो ये वाला भी 70 है, राइट, ये 50 है तो ये वाला 50 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ए का कॉरस्पॉन्डिंग है P, B का कॉरस्पॉन्डिंग है Q एंड C का कॉरस्पॉन्डिंग है R एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो बात हो रही है, देखिए जैसे AB है वो किसकी होगी, PQ के अपॉन में होगी। रेशो बोला हुआ है ना, तो रेशो मतलब अपॉन में आती है चीज़ें, AC PR के अपॉन में जाएगी एंड BC QR के। अब ये कैसे गई, देखिए यहाँ पर 70 था A पर, यहाँ P पर 70 था, यहाँ B पर 50 है, यहाँ Q पर 50 है, तो मतलब इनके जो कॉमन साइड है वो AB और PQ है ना। इसी तरीके से इधर 70 और 60 डिग्री के एंगल है, यहाँ पर भी 70 और 60 डिग्री के एंगल है, तो इनकी कॉमन साइड्स क्या है, AC एंड PR, तो ये दोनों अपॉन में जाएंगी एंड BC एंड QR, क्योंकि इनके एंगल 50-60 है। मतलब कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि पॉलीगन जो कि सेम नंबर ऑफ साइड्स के होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, बट द कंडीशन इस जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में होने चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे सेम रेशो वर्ड यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स लिए हैं ABC एंड एक ट्राइंगल लिया है PQR। मैंने यहाँ इनकी साइड्स ले ली है 2, 3, 4 और इसकी साइड्स ले ली है 4, 6, 8 एंड एंगल्स लिख लिए हैं 60, 50, 70, 60, 50, 70। अब आपको ये तो पता चल गया कि दीज फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तब होती है जब यहाँ पे 2, 3, 4 है तो इधर भी 2, 3, 4 ही होता है, राइट। ये फिगर सिमिलर है क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें अब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से जो पीछे बात कही गई थी कि हाँ भाई एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 60 डिग्री ये भी 60 डिग्री, मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ये 50 ये भी 50, ये B है और ये Q, मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू Q। C वाला 70 R वाला 70, मीन्स एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। अब साइड्स प्रपोर्शन जो बोला गया था वो ये चीज़ होती है, देखिए A 60 B 50, राइट, और यहाँ पर P 60 Q 50, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB है। दोनों ये जो एंगल बन रहे हैं किस साइड पे बन रहे हैं, AB पे, और इसकी साइड कौन सी है कॉरस्पॉन्डिंग, PQ, मतलब AB के कॉरस्पॉन्डिंग है PQ। दोनों एंगल्स क्योंकि सेम बने हुए हैं तो AB अपॉन PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, अगर लिखा होता है 2:3 इसका मतलब होता है 2/3, राइट। तो रेशो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। ये 60-70 बन रहे हैं, यहाँ पे भी 60-70 बन रहे हैं, तो AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई PR। इसी तरीके से 50-70 BC, 50-70 QR, तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई QR। अब इनकी रेशो किस तरीके से इक्वल है, आप देखिए AB अपॉन PQ अगर हम देखें, AB आपका था देखिए 2 एंड PQ आपका है 4, 2 अपॉन में 4, इसको काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। BC अपॉन QR, BC इज़ 3 अपॉन QR इज 6, इसको भी अगर आप काटते हो तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से AC इज़ 4 अपॉन में PR इज़ 8, इसको भी अगर आप काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो रेशो तीनों की सेम आ रही है ना, यही कंडीशन होती है कि जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरीके से क्राइटेरिया होता था ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, जैसे SAS, SSS, इसी तरीके से क्राइटेरिया होता है सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूफ करने का भी। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है, फर्स्ट होता है AAA। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, A स्टैंड्स फॉर एंगल, एंगल एंगल एंगल, जब आपके तीनों एंगल्स क्या हों, इक्वल दिए हुए हों। इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड से अभी तक आप समझ चुके होंगे, जैसे A P के, B Q के एंड C R के। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है कि तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, देन
कॉरेस्पॉन्डिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। मतलब अगर आपको ये दे दिया जाए कि हाँ भाई ये तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आप अपने आप क्या लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ क्या होती हैं। एक क्राइटेरिया होता है इन if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of other triangle। मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ये दो एंगल दे रखे थे बस और ये दोनों इक्वल हैं, राइट, तो आप इसमें ये प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, बाय ए भी हो जाते हैं ये, मतलब इसमें दो चीज़ें भी चल जाएंगी, सिर्फ एंगल्स, लेकिन दो एंगल्स अगर इक्वल है एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से, तो यानी कि तब भी ये क्या प्रूव हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। अब ये सिमिलर क्यों होते हैं भाई, दो से कैसे काम चल सकता है, आप लोग भी सोच रहे होगे, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल का, मुझे ये एंगल नहीं पता था, अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाती हूँ, आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये हो गया 50 प्लस 60 प्लस 50 110, 110 180 में से 110 माइनस किया तो ये आ गया 70। सेम इसी तरीके से ये भी तो 60 50 थे, इधर भी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 70। तो भाई हम ASP से इसका तीसरा एंगल भी तो क्या कर सकते हैं, इक्वल ही कर सकते हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो थर्ड वाला जो इसका निकलेगा वो इसका भी होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी भी लग सकती है कि जो AA प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि अगर दो एंगल्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं तब भी ये क्या हो सकते हैं, ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है S मतलब साइड, साइड साइड साइड। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, मतलब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, सेम रेशो में है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इज़ द कन्वर्ज ऑफ AAA। आई थिंक AAA में था कि जब तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स रेशो में होगी, और इसके अंदर है जब साइड्स रेशो में दी हुई है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं AB 5 है और ये 10 है, ठीक है। सो AB अपॉन में PQ रखा, BC अपॉन में QR रख लिया एंड AC अपॉन में PR रख लिया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने साइड ऐसे ले ली ना, जैसे मान लीजिए AB अपॉन QR तो 5/12 आ जाएगा। फिर अगर आप ले लेते हो BC अपॉन 6 अपॉन में 14 तब वो कटेगा ही नहीं। तो आपको ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे ये अगर AB है ना, दूसरी साइड PQ 5/10 1/2, एक रेशो बनेगी पर्टिकुलर सारी साइड्स के बीच में, 6/12 इज़ 1/2, 7/14 इज़ 1/2। तो इसका मतलब आपकी साइड्स किस तरीके से बन रही हैं, देखिए AB अपॉन PQ, क्योंकि ये था 5/10, ये कट के आ जाएगा 1/2। BC अपॉन QR मीन्स 6/12, ये भी कट के आ जाएगा 1/2। एंड थर्ड साइड इज़ 7/14 मीन्स AC अपॉन PR, इसको भी अगर आप काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये सेम रेशो में हो गई ना, ये सेम रेशो में हो गई। इसका मतलब जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बने हैं भाई, ये देखो AB अपॉन PQ लिया था ना आपने, AB अपॉन PQ। इसका मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ पे 5 7 है तो इनकी जो रेशोज़ की साइड थी वो थी 10 14, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है A एंड P, तो ये इक्वल होने चाहिए। इसी तरीके से 5 10 और 6 और 12, तो यानी ये इसका एंगल हो गया, इसका ये वाला एंगल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। 6 12 एंड 7 14, तो इसका मतलब ये इसका बीच का एंगल हो गया। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर A इक्वल्स टू P, B इज इक्वल्स टू Q एंड C इज इक्वल्स टू R। A का कन्वर्स है पूरे तरीके से, इसमें साइड्स रेशो में दे रखी हैं तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उसमें एंगल्स इक्वल दिए हुए थे तो साइड्स इक्वल हो गई थी, सॉरी साइड्स सेम रेशो में हो गई थी। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ SAS होता है मतलब साइड एंगल साइड। अब भाई आप सोचेंगे इसमें तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम इसके अंदर इक्वल तो लिख नहीं सकते, तो इसमें किस तरीके से आपको लिखना है, पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, मतलब अगर किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया है, देखिए B इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं 60 डिग्री हैं। देन द अदर एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। देखो इन एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड क्या है, ये एंगल इस तरीके से बना है 60 डिग्री, तो इसकी इंक्लूडिंग साइड एक तो ये वाली है और एक ये वाली साइड है इसकी इंक्लूडिंग। इसका मतलब एक तो BC हो गई और एक हो गई AB,
और यहाँ पर कौन सी इंक्लूडिंग साइड हो गई, पी क्यू एंड क्यू आर। अगर वो सेम रेशो में हो, चलो रेशो रख के देख लेते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू अगर मैं रखती हूँ तो 2 अपॉन में 4 कट के आ गया 1/2, एंड बी सी अपॉन क्यू आर अगर हम रखते हैं तो ये आ जाएगा 5/10, ये भी कट के आ गया 1/2, मतलब सेम रेशो में है। मतलब एक तो एंगल इक्वल हो और इनकी इंक्लूडिंग साइड्स क्या हो, इक्वल सेम रेशो में हो, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। मीन्स ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मान लो यहाँ पर ये वाला एंगल होता, ये आपको दिया होता 50 डिग्री, राइट। तो देखिए अगर मैं ले रही हूँ कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो इसकी इंक्लूडिंग साइड क्या हो जाएगी, और हम इसको सपोज कर लेते हैं ये 3 है एंड ये 6 है, तो बी सी, इसकी देखिए ये वाला एंगल बना है ना, ये वाला एंगल, तो इसकी इंक्लूडिंग साइड ये वाली दोनों होंगी, तो बी सी अपॉन में क्यू आर, क्योंकि इस वाले एंगल की इंक्लूडिंग साइड ये दोनों है, एंड ए सी अपॉन में पी आर भी क्या होना चाहिए, सेम रेशो में। तो 5 अपॉन में 10 इज़ 1/2 एंड 3 अपॉन 6 इज़ ऑल्सो 1/2। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी आ सकता था आपको। तो देखिए एंगल कोई भी हो सकता है, बट अगर साइड सेम रेशो में है, इंक्लूडिंग साइड्स, एंगल की इंक्लूडिंग साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है आपकी, SAS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।